साल 2018 राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव खैरवा। यह गांव सुनसान रेगिस्तानी इलाके में बसा था। चारों ओर मीलों तक रेत ही रेत फैली हुई थी। गांव के किनारे एक खंडहर जैसी पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भैरवनाथ हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में भैरवनाथ नाम का एक काला तांत्रिक रहा करता था। वह तंत्र मंत्र के जरिए लोगों की बलि देता था और उनकी आत्माओं को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कैद कर लेता था। लेकिन एक रात गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को हवेली के तहखाने में जिंदा बंद कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने शाप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। शुरुआत। जयपुर से 4 दोस्तों का एक ग्रुप अमन, ऋतिक, समीर और नील बाड़मेर घूमने आया। उन्हें रहस्यमयी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। गांव के एक ढाबे पर उन्होंने एक बुजुर्ग से हवेली की कहानी सुनी। बुजुर्ग ने साफ चेतावनी दी, रात में वहां मत जाना, वरना सुबह तक कोई भी वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों को यह एक रोमांचक एडवेंचर लगा। शाम होते होते उन्होंने कैमरे, टॉर्च और मोबाइल निकाल लिए और हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली का अंधेरा। सूरज डूब चुका था। हवेली के चारों ओर ठंडी हवा के साथ रेत उड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों में घुस गई। जगह जगह दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। नील ने हंसते हुए कहा, यार ये तो बस पुरानी बिल्डिंग है, डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन तभी ऋतिक की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने स्विच दबाया पर रोशनी वापस नहीं आई। अगले ही पल हवेली के अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी आवाज आने लगी। तहखाने की ओर। आवाज तहखाने से आ रही थी। चारों नीचे सीढ़ियों से उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते, ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा बह रही हो। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा, चारों तरफ काले कपड़ों में लिपटे पुतले खड़े थे, जिनके गले में सूखे नींबू और हड्डियों की मालाएं थीं। बीच में एक पुराना लोहे का पिंजरा पड़ा था, जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। अचानक अमन की नजर दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही 4 लोग थे, लेकिन तस्वीर पुरानी और जली हुई लग रही थी। भैरवनाथ का आगमन। नील डर के मारे चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हमारी फोटो यहाँ कैसे? तभी तहखाने में घुप अंधेरा हो गया। मंत्रों की आवाज तेज हो गई और सामने एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा इंसान प्रकट हुआ। लाल आंखें, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। मैंने कहा था, जो इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली की दीवारें भी बोल रही हों। भागने की कोशिश। चारों ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जो दरवाजा पहले बाहर की ओर जाता था, अब ईंटों से बंद था। अचानक पुतले हिलने लगे, उनकी आंखों से खून बह रहा था। समीर एक कमरे में भागा, लेकिन अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर अंदर से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दीं। और फिर सन्नाटा। दरवाजा खुला तो कमरा खाली था, बस फर्श पर खून का ताजा दाग था। अंतिम रात। अब 3 लोग बचे थे। अमन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा, वरना। लेकिन भैरवनाथ की परछाई दीवारों पर फैल रही थी। वह हर बार अलग जगह पर दिखता, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी ठीक सामने। अचानक ऋतिक के पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजती रहीं, जब तक वह गायब नहीं हो गया। अंतिम सामना।
अब सिर्फ अमन और नील बचे थे। वे एक टूटी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांच तोड़ा, हवेली के अंदर तेज आंधी चलने लगी। भैरवनाथ उनके सामने आ गया। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं, और उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। तुम लोग सोचते हो ये खेल है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अचानक अमन की सांस रुक गई, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। नील डर के मारे पागल होकर दौड़ा, और न जाने कैसे एक टूटा दरवाजा पाकर बाहर निकल गया। गांव में वापसी। सुबह नील किसी तरह गांव पहुंचा। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल, और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। वो आ रहा है, वो आ रहा है। गांव वालों ने सुना कि रात में हवेली से चीखें आ रही थीं। किसी ने वहां जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। आज तक भैरवनाथ हवेली में जो भी गया, वापस नहीं लौटा। और कहते हैं, नील भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया। शायद भैरवनाथ ने अपना अधूरा काम पूरा कर लिया था।